आज है 29 अक्टूबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मदरसा और संस्कृत स्कूल्स में बच्चे सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 22 वीडियो का मॉड्यूल तैयार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता को देखते हुए स्कूल्स में सभी के लिए एआई साक्षरता अभियान शुरू होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के सभी स्कूल्स, मदरसों और संस्कृत विद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित वीडियो मॉड्यूल शिक्षकों और बच्चों को दिखाए जाएंगे ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसानी से समझकर जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकें। शिक्षकों और बच्चों को इससे रूबरू कराने के लिए टीम यूपीआई और राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश ने सभी के लिए एआई साक्षरता अभियान शुरू किया है। यूपी में प्राइमरी टीचर्स को दिवाली का तोहफा, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूल्स में कार्यरत टीचर्स को दिवाली गिफ्ट देने जा रही है। सरकार की ओर से इसका मसौदा तैयार कर लिया गया। सरकार प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों को पदोन्नत करने जा रही है। खास बात यह है कि इसमें 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत चुने गए शिक्षकों को प्रमोशन का अवसर प्रदान किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रमोशन की प्रक्रिया 8 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। ग्रामीण महिलाओं को नए बिजली कनेक्शन पर मिलेगी 33% की छूट। प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन की दरों, उपभोक्ता सामग्री की दरों आदि को लेकर बनने वाली नई कॉस्ट डेटा बुक को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू हो गई। इसे लेकर 30 अक्टूबर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक होगी। ग्रामीण महिलाओं के नया कनेक्शन लेने पर 33% और शहरी महिलाओं को 15% छूट देने का मामला बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया। औरैया में बोले योगी आदित्यनाथ, विकास सबका करेंगे, सबका साथ भी लेंगे, तुष्टिकरण किसी का नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए अब 15,000 रुपए की जगह नए सत्र से 25,000 रुपए मिलेंगे। इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी जन्म लेगी तो लक्ष्मी के रूप में घर में सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें नारी शक्ति वंदन अधिनियम सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि 500 वर्ष बाद 22 जनवरी को श्री राम लला मंदिर में विराजेंगी। मथुरा से लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार के लिए 2 दिन नहीं मिलेंगी बसेस। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पीटी परीक्षा को देखते हुए परिवहन निगम ने मथुरा डिपो से लंबे रूट की बसेस का संचालन 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। अधिकांश बसों को गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर रूट पर लगाया गया। 28 और आज 29 अक्टूबर को आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को देखते हुए परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार और आज रविवार को लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और हरिद्वार रूट पर जाने वाले यात्रियों को नए और पुराने बस अड्डे से बस नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी बोले, दुनिया ने देखी भारत की ताकत, 2047 तक विकसित देश बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह आजादी के अमृतकाल का पहला वर्ष है। भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर है और जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। 2047 में जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तब तक भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश और अमृत कलश यात्रा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बोल रही थी। दिवाली से पहले चलने लगेंगी शाहगढ़ लखनऊ के बीच ट्रेन। मैलानी पीलीभीत रूट पर शाहगढ़ तक ट्रेन संचालन की अनुमति मिल गई है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के आने जाने की समय सारणी जारी कर दी। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि संचालन दिवाली से पहले शुरू हो सकता है। पैसेंजर ट्रेन सुबह 6:20 पर लखनऊ से चलकर दोपहर 1:55 पर शाहगढ़ पहुंचेगी। विधि की प्रायोगिक परीक्षाएं 6 नवंबर से। विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम व दिशा निर्देश जारी किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विधि एलएलबी पहले, दूसरे व तीसरे सेमेस्टर और बीए एलएलबी के तीसरे, चौथे, 5वें सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। 6 नवंबर से संबंधित कॉलेजेस में परीक्षाएं कराई जाएंगी। ये परीक्षाएं 21 नवंबर तक चलेंगी। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज। 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान।
उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने संगम नगरी प्रयागराज में 14 महीने बाद लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और ग्राउंड जीरो पर जाकर काम की क्वालिटी को परखा। इन तैयारियों को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यूपी सरकार 2025 के महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। उनके मुताबिक 2019 के कुंभ में जहां 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, वहीं 2025 के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाकर तैयारी की जा रही है। स्कूली बच्चे पढ़ेंगे राम मंदिर निर्माण का इतिहास, यूपी की मंत्री ने कही ये बात। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अपने आखिरी चरण में है। 22 जनवरी 2024 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। इस बीच उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को राम मंदिर निर्माण का इतिहास और उसके बारे में स्कूल्स में पढ़ा सकती है। माना जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत यूपी के प्राइमरी स्कूल्स के सिलेबस में राम मंदिर निर्माण को शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी ने इस जिले को दी 688 करोड़ की सौगात, निराश्रित बहनों की पेंशन बढ़ाने का किया वादा। कोई समाज तब तक स्वावलंबी व सशक्त नहीं हो सकता जब तक समाज में आधी आबादी सुरक्षित व सम्मान के साथ जीवन यापन न कर रही हो। इसे ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूरी प्राथमिकता के साथ नई संसद का पहला सत्र मातृशक्ति को समर्पित किया। विधानसभा और लोकसभा में उनके लिए ये 1/3 सीट रिजर्व हों और वे चुनकर आएं। यूपी के सभी पुलिसकर्मियों पर 1 नवंबर से लागू हो जाएगा ये नियम। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए नया नियम लागू कर दिया। ये नियम आने वाली 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। इसके लिए डीजीपी विजय कुमार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही सभी पुलिस आयुक्त, एसएसपी व अन्य अधिकारियों को निर्देशों का पालना करने को कहा गया है। डीजीपी विजय कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश जारी किए कि बदलते मौसम के अनुसार सभी पुलिसकर्मी सर्दी वाली वर्दी पहने। उन्होंने 1 नवंबर से दिन और रात दोनों समय में सर्दी वाली वर्दी पहनने के निर्देश दिए। आलू हुआ सस्ता तो प्याज के दाम ने निकाले आंसू। उत्तर प्रदेश के एटा में एक तरफ आलू की कीमतों में गिरावट आई, वहीं प्याज के भाव ने रुलाना शुरू कर दिया। प्याज के दाम 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। इसकी वजह से आम आदमी की थाली से प्याज गायब होता दिख रहा है। चुनाव में यूपी से ज्यादा दूसरे राज्यों में सुनाई देगी राम मंदिर की गूंज। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर आकार ले रहा है। आगामी 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजेंगे। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। एन चुनाव से पहले होने वाले इस आयोजन के आध्यात्मिक के साथ ही खास सियासी मायने भी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में आरएसएस और भाजपा राम मंदिर को संकल्प सिद्धि के बड़े प्रतीक के रूप में पेश करेंगे। खास बात यह है कि चुनाव के दौरान मंदिर निर्माण की ये गूंज यूपी से भी कहीं ज्यादा देश के दूसरे राज्यों में सुनाई देगी। यूपी में मंडलीय रबी गोष्ठियों की तारीखें घोषित। गेहूं के बजाय दलहनी और तिलहनी फसलों की पैदावार को प्राथमिकता। सहायक कृषि निदेशक प्रसार आर.के. सिंह ने बताया कि इन रबी गोष्ठियों के एजेंडे में प्राकृतिक खेती, पराली और गन्ने के अवशेष का प्रबंधन, कृषक उत्पादक संगठनों की संख्या बढ़ाने व उन्हें प्रोत्साहित किए जाने के विषय शामिल किए गए। कृषि विभाग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार देवी पाटन व अयोध्या मंडल की रबी गोष्ठी अयोध्या में 16 नवंबर को होगी। यूपी पुलिस में 50 साल से अधिक उम्र वालों की स्क्रीनिंग शुरू। ये कमियां पाई गई तो जबरन रिटायर। अगले 30 मार्च को उम्र के 50 साल पूरे करने वाले पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन पुलिसकर्मियों का ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। एडीजी स्थापना संजय सिंगल की तरफ से सभी एडीजी जोन, आईजी, डीआईजी रेंज और सभी 7 पुलिस आयुक्तों के साथ साथ सभी पुलिस कप्तानों और पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को इस संबंध में पत्र भेजा गया। पत्र में 30 नवंबर तक ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने वाले पुलिसकर्मियों की सूची मांगी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, संघ के आदेश को कभी नहीं टालता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, मैं संघ के आदेश को कभी नहीं टालता। जब मुझे इस बात की सूचना दी गई कि ठाकुर संकटा प्रसाद के व्यक्तित्व पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन होना है तो मैं व्यस्तता के बावजूद आ गया। रक्षा मंत्री आरएसएस के प्रचारक स्वर्गीय ठाकुर संकटा प्रसाद के जीवन पर आधारित पुस्तक के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। 3 और संदिग्धों ने गंवाई जान। 13 मौतों की ऑडिट में कोई डेंगू पॉजिटिव नहीं। बरेली में डेंगू संदिग्धों की मौत का सिलसिला जारी है। कल 3 लोगों ने जान गंवाई, वहीं स्वास्थ्य विभाग इसे मानने को तैयार नहीं। विभाग की ओर से कराई गई डेथ ऑडिट में अब तक किसी भी डेंगू पीड़ित की मौत की पुष्टि नहीं हुई। दावा है कि अब तक 13 डेथ ऑडिट में 6 मृतकों का NS1 का टेस्ट पॉजिटिव था। हाईकोर्ट से दिलाएंगे गन्ने का डिफर भुगतान।
राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल सिंह ने कहा कि वो पेराई सत्र 2009 से 10 के लगभग 40 रुपए प्रति क्विंटल डिफर भुगतान के लिए हाईकोर्ट जाएंगे और किसानों का डिफर भुगतान कराएंगे। उन्होंने कहा कि गन्ने की सूखी पत्ती जलाने के लिए गन्ना विभाग द्वारा परामर्श दिया गया था, लेकिन अब किसानों पर जुर्माना किया जा रहा है जो बर्दाश्त नहीं होगा। बीएचयू के 14 शोधार्थी प्रधानमंत्री शोध अध्येता वृत्ति के लिए चयनित। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 14 शोधार्थी प्रधानमंत्री शोध अध्येता वृत्ति के लिए चयनित हुए। योजना का उद्देश्य श्रेष्ठ प्रतिभाओं को अनुसंधान की ओर आकर्षित कर उच्च गुणवत्ता के शोध को प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार ने 2018-19 के बजट में योजना की घोषणा की थी। ये संख्या पहले 4 थी जो अब 14 तक पहुंच गई। दिवाली छठ के लिए ट्रेन से 65 लाख बर्थ का इंतजाम। 1.5 महीने तक चलाई जाएगी 150 स्पेशल ट्रेन। नवरात्रि के साथ देश भर में फेस्टिव सीजन चल रहा है। दशहरे के बाद हर कोई दिवाली का इंतजार कर रहा है। साथ ही पूर्वी यूपी और बिहार में मनाए जाने वाला छठ महापर्व भी नवंबर में होगा। घर जाने के लिए ट्रेन में कंफर्म सीट्स के लिए काफी मारामारी हो रही है। रेलवे द्वारा कई पूजा स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी गई। अब बिहार और यूपी जाने के लिए अगले 1.5 महीने तक 150 ट्रेन चलाई जाएंगी। साथ ही ट्रेन में 65 लाख बर्थ का इंतजाम किया जाएगा। भूमाफिया जगमोहन की 12 करोड़ की संपत्ति होगी सीज। बरेली में गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित होने पर आध्यात्मिक केंद्र बनाकर खुद को धार्मिक दिखाने की कोशिश भूमाफिया जगमोहन के काम नहीं आ सकी। डीएम रविंद्र कुमार ने भूमाफिया की 12.13 करोड़ की अचल संपत्ति सीज करने का आदेश दिया। एसडीएम सदर को प्रशासक नामित किया गया। इज्जत नगर इंस्पेक्टर को संपत्ति जब्त कर रिपोर्ट न्यायालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा। गणित के प्रश्न देख अभ्यर्थियों का चकराया सिर। मुरादाबाद में 47 केंद्रों पर हुई परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन जिले के 47 केंद्रों पर हुआ। 2 दिनों की परीक्षा में 89,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। शनिवार को परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। केंद्रों से बाहर निकलने के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रश्न पत्र काफी कठिन था। लश्कर तैयबा की धमकी, ठीक 13 नवंबर को बम से उड़ा देंगे। अलर्ट हुए रेलवे अफसर, स्टेशन पर बढ़ाई सुरक्षा। 2 दिन पहले हरियाणा के यमुनानगर में स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सहारनपुर में भी अलर्ट हो गया। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की ओर से यमुनानगर जगाधरी स्टेशन अधीक्षक को डाक के माध्यम से धमकी भरा पत्र भेजा गया। पत्र में कहा गया कि हे खुदा मुझे माफ कर, हमें जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे जिहादियों की मौत का बदला जरूर लेना है। ठीक 13 नवंबर को सहारनपुर, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, भिवानी, मेरठ, गाजियाबाद सहित कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा देंगे। आपातकाल की तैयारियों को परखेगी योगी सरकार। 30 अक्टूबर को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का होगा प्रदर्शन। नागरिक सुरक्षा और आपातकाल परिस्थितियों में लोगों के बचाव के लिए योगी सरकार ने ब्लैकआउट मॉक ड्रिल करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा विभाग 30 अक्टूबर को शाम 6 बजे से रात के 8 बजे तक राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, सिटी स्टेशन लखनऊ में बड़े स्तर पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का प्रदर्शन करेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।